अस्सलामुअलैकुम, मैं यकूब बलोच। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल यकूब ख़ान टेक्निकल सोलर सिस्टम। तो VFD इन्वेट की मुकम्मल सेटिंग करना सीखें। VFD इन्वेट 12 पर चलाने के लिए कौन कौन सी अहम सेटिंग करनी पड़ती है बताते हैं इसी वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो करते हैं स्टार्ट। VFD इन्वेट की वो कौन सी अहम सेटिंग होती है जो सेटिंग करने से 12 चलता है। प्रोग्राम का बटन दबाना है, फिर हमने P2 से शुरू करनी है सेटिंग। इसकी VFD इन्वर्टर की सेटिंग शुरू होती है P2 से। तो ये P2 आ गया, फिर करना है डेटा इंटर। तो ये इस तरह का फेस आएगा P2.00। तो आपने P201 में जाना है, फिर करना है डेटा इंटर। तो ये इन्वर्टर किलोवाट सेटिंग बता रहा है कि ये कितने किलोवाट का है। तो हमने अपनी मोटर के हिसाब से इसकी सेटिंग करनी है। हमारे पास 15 HP की मोटर हो तो हमने 15.5 या 12.5 कर देनी है ये सेटिंग। जहाँ तक कि आपका OL1 फॉल्ट आ जाए तो आपने इस सेटिंग कुछ बढ़ा देना है। OL फॉल्ट नहीं आए तो फिर आपने इस सेटिंग को जहाँ पर ये VFD इन्वर्टर सही चले वहाँ पर रखना है। तो आगे बढ़ते हैं P202 में। इसको आपने 50 ही रखना है, 50 या 60। आपके पास सोलर पैनल कम है तो आपने 50 या 40 रखना है। जो आपके पास सोलर पैनल 20 से ज़्यादा है तो फिर आपने इसे 50 या 60 पर रखना है। तो मैंने इसे 50 पर रखा हुआ है। फिर करना है डेटा इंटर। तो फिर आपके सामने आ जाएगा P03, फिर करना है डेटा इंटर। तो ये मोटर के चक्कर है। आपके पास मोटर 1400 चक्कर हैं तो आप 1400 करने हैं। आपके पास 2800 चक्कर मोटर है तो आपने 2800 ही रखने हैं। मोटर के हिसाब से ये चक्कर सेट करना है। तो मेरे पास 1400 चक्कर मोटर है तो मैंने 1460 किया है। फिर करना है डेटा इंटर। तो फिर आ जाएगा P0.4, फिर आ जाएगा P204, फिर करना है डेटा इंटर। तो इस तरह का फेस आएगा। ये मोटर की वोल्टेज की सेटिंग है। आपके पास 220 वोल्ट मोटर है तो आपने 220 ही सेट करने हैं। आपके पास 3 फेज़ मोटर है तो आपने 380 करने हैं या 340 ही करने हैं। तो मेरे पास 3 फेज़ मोटर लगी है। 3 फेज़ मोटर जो पाकिस्तान में आई हुई है वो 380 से लेकर 420 वोल्ट तक होती हैं। तो इसलिए मैंने इसके वोल्टेज रखने हैं 340। अक्सर मोटरों के वोल्टेज 380 ही किए जाते हैं तो मैं इसके 340 कर रहा हूँ। वो इसलिए कि मोटर हमारी बार बार जल जाती है, इसलिए वोल्टेज कम रखे हुए हैं कि मोटर की हिफाजत के लिए मोटर ना जले दोबारा। तो फिर करना है डेटा इंटर। तो फिर आ जाएगा P.05, इसमें कुछ नहीं करना। फिर आ जाना है फुल बैक। तो अभी भी हमारी सेटिंग मुकम्मल नहीं हुई। अभी हमने दूसरी सेटिंग करनी है PB में। इस तरह का फेस आएगा आपने। तो ये PB है, गौर से देख लें। ये P6 है, ये PB है। फिर करना है डेटा इंटर। तो आपके सामने इस तरह का फेस आएगा। आपने जाना है PB0.00 में। फिर आपने डेटा इंटर करना है तो इसे 1 आ जाएगा। 1 को 1 ही रहने देना है। फिर करना है डेटा इंटर। PB0.1 आ गया, फिर करना है डेटा इंटर। PB02 आ गया, फिर करना है डेटा इंटर। तो इधर 2 है तो 2 ही रहने देना है। फिर डेटा इंटर करना है PB03। इधर 100 है तो 100 है। आप यहाँ कोई और होता 10 या 20 तो मैं इसे 100 पर ही रखता। फिर करना है डेटा इंटर। तो अभी आ गया PB04, फिर करना है डेटा इंटर। तो ये फ्रीक्वेंसी सेटिंग है। फ्रीक्वेंसी जब हमारा VFD इन्वर्टर चल रहा होता है, एक मिसाल तौर पर 40 पर, तो ये 40 और 41 एक इंचा ऊपर नीचे चलना चाहिए। इसलिए ये सेटिंग 90 पर ही रखी गई है। आपका VFD इन्वर्टर की फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे ज़्यादा जंपिंग करती है तो फिर आपने इस सेटिंग को कुछ बढ़ा देना है। एक जगह पर आपकी फ्रीक्वेंसी फिक्स चलनी चाहिए ज़्यादा, लिहाजा कि एक हिस्सा ऊपर नीचे चलनी चाहिए। फिर करना है डेटा इंटर। PB05 आ गया तो इधर ये 50 है तो इधर 50 करना है आपने, 50 या 60 करना है आपने।
फिर करना है डेटा इंटर, तो PB06 आ गया, तो इसे 1 ही रहने देना है। फिर करना है डेटा इंटर, तो PB07 आ गया, इधर 130 है। ये पानी बढ़ाने वाली सेटिंग होती है, ट्यूबवेल के पानी बढ़ाने वाली। तो आपके ट्यूबवेल का पानी कम है तो आपने इस सेटिंग को बढ़ा देना है, 140 या 150 पर ही रखना है। आपकी मोटर बार बार जल जाती है तो इस सेटिंग को कुछ कम कर देना है, 125 पर रख देना है या 130 पर। फिर करना है डेटा इंटर, तो फिर आ जाना है फुल बैक। अभी भी हमारी सेटिंग मुकम्मल नहीं हुई, अभी हमने जाना है PE पैरामीटर में। ये PE पैरामीटर आ गया। फिर करना है डेटा इंटर, तो इस तरह का फेस आएगा। फिर भी आपने डेटा इंटर करना है, तो PE पैरामीटर ओपन करने के लिए इधर कोड लगता है, ये आपके सामने 00 है, तो इधर कोड लगता है 40721। जब तक आप कोड नहीं लगाओगे ये पैरामीटर ओपन नहीं होगा। PE शिफ्ट की मदद से 40721। फिर करना है डेटा इंटर, तो PE पैरामीटर ओपन हो गया। अभी हमने जाना है PE3 में। ये 11 है तो इसे 11 ही रहने देना है। फिर करना है डेटा इंटर, PE04 में जाना है, ये 340 है। जैसे कि मैंने P24 में 340 किया है तो इधर भी 340 है। इधर कोई और होता 450 या 420 तो हम इधर 340 ही करते। P24 में आपने 380 की है तो फिर इधर भी 380 ही करने पड़ेंगे, वही एक ही सेटिंग है। फिर करना है डेटा इंटर, फिर आपने जाना है PE7 में। ये वोल्टेज की सेटिंग है, ये 800 पर रखी हुई है मैंने। ये हमारे पास सोलर पैनल के वोल्टेज 600 या 600 से प्लस आ रहे हैं, इसलिए 800 पर ही ये सेटिंग रखी हुई है। आपके पास वोल्टेज कम आ रहे हो तो आपने 600 पर रखनी है। आपके पास वोल्टेज 600 से प्लस आ रहे हो तो आपने इसे 800 ही करनी है। इस सेटिंग से ये होता है कि आपके वोल्टेज सोलर पैनल से ज़्यादा आ रहे हैं और आपने ये सेटिंग कम रखी हुई हो तो फिर आपके पास OU3 का फॉल्ट आएगा, ये VFD इन्वर्टर नहीं चलेगा। तो फिर आ जाना है फुल बैक। ये VFD इन्वर्टर की मुकम्मल सेटिंग हो गई ट्यूबवेल पर चलाने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं ऐसी अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।